हेलो दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं दो बड़ी अपडेट्स जो पूरे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। पहली खबर है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां एक लैंडमार्क रूलिंग आई है। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स पर कन्वेयंस के बाद जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस क्लैरिटी से रीडेवलपमेंट और जेडीए प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट और बायर्स के लिए प्राइस स्ट्रक्चर सिंपल हो जाएगा? दूसरी खबर है क्रेडा एंड रॉक रिपोर्ट से, जो कहती है कि इंडिया का रीट मार्केट 2030 तक 25 बिलियन क्रॉस करने वाला है। लेकिन क्या लॉजिस्टिक्स, रिटेल और डेटा सेंटर्स की एंट्री से रीट्स इन्वेस्टर्स के लिए अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टोरी बनेंगे? तो आज हम डिकोड करेंगे लीगल क्लैरिटी का इम्पैक्ट, रीट्स का फ्यूचर रोड मैप और इंडियन रियल एस्टेट के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग। Hello and welcome to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, बॉम्बे हाई कोर्ट के जेडीए जीएसटी रूलिंग से। बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच ने क्लियर कर दिया है कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स यानी जेडीए में जब एक डेवलपर कन्वेयंस डीड के जरिए प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केस प्रोविडेंट हाउसिंग का था, जिसमें 7 करोड़ टैक्स की डिमांड हुई थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना था कि जीएसटी साइनिंग को टाइम लगता है, पर डेवलपर्स का कहना था कि टैक्स लायबिलिटी सिर्फ तब बनती है जब फाइनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। कोर्ट ने कहा कि एक बार प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर हो जाए और डेवलपर ही ओनर बन जाए तो पहले वाले जेडीए पर जीएसटी डिमांड वैलिड नहीं है। इससे एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट सेटल हो गया। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। डेवलपर्स के लिए रिलीफ, अब उन्हें अपफ्रंट 18% जीएसटी देने का बर्डन नहीं होगा। बायर्स के लिए इनडायरेक्ट फायदा, जब डेवलपर के कॉस्ट कम होंगे तो एंड यूजर प्राइस पर भी प्रेशर कम होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बूस्ट, स्पेशली लैंडस्केप सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जजमेंट अब सिमिलर केसेस और ट्रिब्यूनल्स में प्रेसिडेंट बनेगा और जेडीए प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगी। तो जीएसटी पर क्लैरिटी आ गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर क्या इंडिया का रियल एस्टेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है? आइए देखते हैं अगला अपडेट। इंडिया का रीट मार्केट, जो 2019 में अपना पहली लिस्टिंग लेकर आया थे, अब लगभग 18 बिलियन पर है और क्रेडाई एंड रॉक रिपोर्ट के हिसाब से ये 2030 तक 25 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अभी तक इंडियन रिट्स मेजरली ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस एसेट्स में ही फोकस्ड है, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स और ब्रुकफील्ड इंडिया। इसमें बैंगलोर और हैदराबाद सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं और एवरेज यील्ड्स 6 to 7% तक मिल रही है, जो ग्लोबल पेयर्स के कंपैरिजन में भी कॉम्पिटिटिव है। रिपोर्ट कहती है कि अगले कुछ सालों में रीट्स लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, रिटेल और डेटा सेंटर्स में एक्सपैंड करेंगे। ई कॉमर्स ग्रोथ, एआई वर्कलोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से ये सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग बनने के लिए रेडी है। रेसिडेंशियल रीट्स फिलहाल एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है क्योंकि रेंटल यील्ड्स लो है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का रीट मार्केट अभी इनिशियल स्टेज में होते हुए भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी बन रहा है। तो ये थे आज के रियलिटी चेक के दो बड़े अपडेट्स। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का जीएसटी पर क्लैरिटी देने वाला रूलिंग और दूसरी तरफ रीट मार्केट का 25 बिलियन तक का ग्रोथ प्रोजेक्शन। दोनों डेवलपमेंट्स एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रहा है। आपको क्या लगता है, जेडीए रूलिंग से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रियल रिलीफ मिलेगा?
और क्या रीट्स अगला सेफ और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हर इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट अपडेट।